मेहता का उल्टा चश्मा। मटर चल रहा हूँ बाबूजी। आज क्या मटर के छिलके की सब्जी बनाने वाला है? मटर के छिलके की सब्जी कौन बनाता है बाबूजी? अरे तो फिर तू ये क्या कर रहा है? क्या? अरे तूने मटर बाहर रखे हैं और छिलके प्लेट में रखे हैं। सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी। ये जेठालाल, अंदर आ सकता हूँ? अरे भिड़े तू कब से औपचारिक हो गया भाई? आजा ना, आजा आजा आजा। तो ऐसे ही जरा। ये क्या चाचा जी, आप लोगों में मटर की जगह मटर के छिलके की सब्जी बनाते हैं? जाओ। अरे नहीं नहीं भाई भिंडी मास्टर, वो क्या है ना, ये जेठिया गाना गाते गाते मटर छिल रहा था। अरे बापूजी इससे कहाँ बता रहे हो? ये अभी जाके गांव में ढिंडोरा पीटेगा। क्या बोल रहे हो जेठालाल, मैं कहाँ ढिंडोरा पीटता हूँ? मतलब वो गांव में ढोल लेके ढिंडोरा पीटते वैसा नहीं, लेकिन नोटिस बोर्ड पे लिखना भी एक तरह का ढिंडोरा पीटना ही हुआ ना। तेरा नोटिस बोर्ड आज के जमाने का ढिंडोरा ही है ना भाई। क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? नोटिस बोर्ड में मैं सिर्फ सुविचार लिखता हूँ या नोटिस लिखता हूँ? मैंने आज तक कभी ऐसा लिखा कि जेठालाल से सावधान रहे, उसको अजीबोगरीब सपने आते हैं? नहीं 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 लिखा। थैंक यू भाई, नहीं लिखा नहीं लिखा। वैसे भिंडी मास्टर कैसे आना हुआ? अब बात दरअसल ये है चाचा जी। अरे बैठ के बात करना भिड़े, बैठ बैठ बैठ। हाँ आजा आजा बैठ। हाँ, बैठ 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 अपना अच्छा। बैठ के बात कर। हाँ तो बात ये है चाचा जी। भिड़े, हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, बैठा ही है तो थोड़े मटर छिल ले। नो थैंक्स। अरे छिलना मजा आएगा। किसको? मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी भाई तेरी। अरे भिंडी मास्टर, अरे भाई तू क्या बात करने आया था वो तो बता। अरे हाँ वो तो रह ही गया। हाँ तो भाई ये छिलना चालू रखना, छिलते छिलते बात करना है। छिलना बोलना साथ में हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। क्या है चाचा जी, आप तो जानते हैं कि अभी गणेशोत्सव आ रहा है। हाँ गणेशोत्सव आ रहा है, तू देखना भिड़े, गणेशोत्सव से लोग अपनी सारी परेशानियां भूलकर हर्ष और उल्लास से जीने लगेंगे। भक्तिमय वातावरण से सभी के घर में, जीवन में, मन में खुशियां छा जाएगी। नहीं हाँ बराबर है, वो तो है, लेकिन ना मुझे ना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सब कैसे मैनेज करूं, इसलिए मैं जरा आप दोनों की सलाह लेने आया। अरे भिड़े, तू मुझे एक बात बता, इतने सालों से तू विद्यार्थियों को पढ़ाते आ रहा है, आज तक मैंने या बापूजी ने तुझे कभी सलाह दी कि विद्यार्थियों को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए? आप लोग मुझे क्यों सलाह देंगे? ये तो मेरा काम है, मैं शिक्षक हूँ ना। हाँ तो बस वैसे ही तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है भाई, और इतने सालों से गणेशोत्सव का आयोजन करते आ रहा है, तो भाई हमसे ज्यादा तो तुझे पता ना कि ये गणेशोत्सव का आयोजन में क्या करना है। तू हमसे क्या सलाह पूछ रहा है भाई? हमसे ज्यादा अच्छा तो तुझे आता है बाबूजी? जेठा मेरी पूरी बात सुनो। ये चलते चलते बात करना, छिलना बोलना चालू साथ में। देख भिंडी मास्टर, जेठिया बराबर बोल रहा है। अरे भाई तू हमेशा अच्छा ही आयोजन करता है तो तू ही कर। नहीं चाचा जी, आयोजन तो मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन परिस्थिति इतनी विचित्र है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, इसलिए आप दोनों की सलाह चाहिए। देखा जेठिया, भिड़े का बड़कपन, सारे फैसले खुद ही लेने वाला है, लेकिन फिर भी हमसे बात करके हमारा मान रख रहा है, ताकि हमें भी लगे कि गणेशोत्सव में हमारा भी योगदान है ना? वाह वाह भिंडी मास्टर, सच में तू कितना अच्छा और संस्कारी है। जी तो करता है तुझे गोद ले लूं। देवा काय चाललंय यांचं? मैं यहाँ पे गणेशोत्सव की बात करने आया हूँ और ये मुझे गोद लेने की बात कर रहे हैं। अरे इतना सोच क्या रहा है भिड़े? बापूजी ने अच्छा ऑफर दिया है। अच्छा बापूजी, एक बात आपसे पूछनी है, आप भिड़े को गोद ले लेंगे, फिर भिड़े हमारे घर पे रहने आएगा कि हम भिड़े के घर पे रहने जाएंगे? अरे नहीं नहीं जेठिया, किसी को यहाँ वहाँ होने की जरूरत नहीं है। देख, 6 महीने में यहाँ रहूंगा तेरे साथ और 6 महीने भिड़े के घर रहूंगा भिड़े के साथ। 6 महीने आप भिड़े के साथ रहेंगे? नहीं नहीं बापूजी, आपके बगैर तो मैं एक दिन नहीं रह सकता। मैं भी आपके साथ आऊंगा भिड़े के घर पे रहने के लिए। तो जेठिया तू आएगा तो फिर टप्पू भी आएगा साथ में। हाँ तो ठीक है ना, हम तीनों भिड़े के घर पे रहेंगे। एक मिनट मैं क्या मटो, अभी ये गोद भराई की बात, गोद लेने की बातें रहने देते,
और चाचा जी, मैं तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। हाँ? तो आप मेरे घर पे कभी भी रहने आ सकते हैं। इसमें पेपर वर्क करने की क्या जरूरत है ना, ये गोद लेना वगैरह वगैरह। ओके। आप ये गणेश उत्सव की बातें करें प्लीज। अभी उसमें बात क्या करनी भिड़े भाई, तू तो चैंपियन है यार, तू जो आयोजन करेगा हमको मंजूर है ना बापूजी। हाँ। अरे वाह, चलो मटर तो छिल गए, तो भिड़े मैं क्या कहता हूँ, मैं फटाफट मटर की सब्जी बना देता हूँ, तो तू। नहीं नहीं, मैं खा के नहीं जाऊंगा, मुझे अभी नहीं खाना। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब तक मैं मटर की सब्जी बनाऊं तब तक अगर तू आटा गूंद दे तो क्या रोटी भी फटाफट हो जाएगी। जेठालाल, मुझे आटा गूंदना नहीं आता। हाँ? अच्छा तो क्या आता है, दाल बनाना आता है, दाल गुजराती दाल। अच्छा चलेगा, चलना गुजराती नहीं, कोई भी दाल आती है बनाना तू। हाँ मजा आएगा, क्या बोलते हैं बापूजी? क्या कर रहा है जेठिया, तू उसे क्यों परेशान कर रहा है भाई? अरे वो तो बेचारा गणेश उत्सव की बात करने आया था और तू उसे काम पे लगा रहा है। जा जा बिजली मास्टर, तू जा। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काय सांगताय? माँ, तुम्हें हंसी आ रही है? अगर मैं थोड़ी देर वहाँ रुकता ना तो चाचा जी मुझे नक्की गोद ले लेते और जेठालाल मुझसे सब्जी दाल राइस सब बनवा लेता। अरे दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए, बोल रहे थे कि भाई तुम चैंपियन हो, तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। तो बरोबर है ना, उन्होंने आप पे भरोसा दिखाया, आपका मान बढ़ाया। आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो और उनको पूरा भरोसा है कि हर साल की तरह इस बार का गणेश उत्सव भी आप एकदम धूमधाम से करेंगे। वो तो मैं करूंगा माधवी, लेकिन इस साल की सिचुएशन अलग है ना, परिस्थिति अलग है अभी। माना कि जेठालाल ने मेरा मान बढ़ाया, लेकिन मेरा टेंशन तो दूर नहीं किया ना। हाँ तो आप दूसरे मेंबर को मिलिए। मिला ना, मैं मेहता साहब के घर पे गया उनको मिलने के लिए। हाँ। मुझे लगा अभी मेहता साहब सुलझे हुए इंसान है तो मेरी मदद करेंगे, मुझे सलाह देंगे। मौका है, जेठा के घर पे मटर थे, उनके घर पे मैं थी। मैं थी नहीं, मैं था। अरे मैं निवडायची मेथी, खाने की मेथी, पाले भाजी। भिड़े में तुम्हारी बात समझ गया, तुम एक काम करो। हाँ कर, समझ गए। अरे क्या समझ गए तुम? नहीं मैं समझ गया, मैं वही कर रहा हूँ। अरे भिड़े भाई, ये क्या कर रहे हैं? दीजिए। अरे मेथी साफ कर रही है, मेरा काम है। हाँ लेकिन वो मेहता साहब ने बोला एक काम है तो। तारक, अरे भाई अंजलि क्या बात कर रही हो? अरे भिड़े, मेहता साहब ने मेथी साफ करने के लिए नहीं कहा था भाई तुम्हें। मेथी नहीं, मेथी होता है। अरे भाई यार, मेथी मालूम है, लेकिन वो मेहता के साथ मेथी मैच कर रहा था ना, तो मुंह से मेथी निकल गया। भाई भिड़े, मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। एक काम करो, मतलब ये आइडियाज पूछने में अपना टाइम खराब मत करो। और वैसे भी आज टाइम की बहुत प्रॉब्लम है भिड़े, बहुत अर्जेंट रिपोर्ट है, मुझे बॉस को भेजनी है। और गणेशोत्सव में तुम जो करोगे बढ़िया करोगे यार, तुम कमाल के सेक्रेटरी हो, इसलिए पूरा भरोसा है तुम पे। जो भी करोगे बढ़िया करोगे, करो। हाँ भिड़े भाई, अगर पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेक्रेटरी का कभी कंपटीशन हुआ ना, तो बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड तो आप ही को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा अंजलि तुमने, बधाई हो भाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे आप क्या कांग्रेस कर रहे हैं मुझे? मैं यहाँ पे गणेशोत्सव की बात करने आया हूँ मेहता साहब। भाई गणेशोत्सव के बारे में तो बात हो गई ना भिड़े, तुम जो करोगे बढ़िया करोगे। बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है भिड़े, इस बार क्या है कि लॉकडाउन के चक्कर में बड़ी दिक्कत है लोगों को भाई। लोगों की 30-30% सैलरीज कट गई है, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए खर्चा थोड़ा संभाल के करना, समझ गए? समझ गया मैं, वो तो मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मैं गणेशोत्सव के प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग तो बहुत बढ़िया करेगा भिड़े, तुम करो, बहुत बढ़िया करो तुम भिड़े भाव, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तुम्हारे पीछे। अरे भाई पीछे नहीं, मुझे मेरे साथ खड़े रहने वाला चाहिए। कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है, मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहा है। और ये सोडी भी मेरी बात समझने के बजाय अपने लस्सी की मार्केटिंग कर रहा था। ओहो भाई, सोडी भाई ने लस्सी का बिजनेस चालू कर दिया। रोशन भाभी ने बोला नहीं मुझे, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे बिजनेस नहीं कर रहा है वो। तो आपने बोला ना अभी मार्केटिंग चालू कर दिया। अरे मैं उसके घर पे गणेशोत्सव की बात करने गया ना। पिड़ू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। रोशन सिंह सोडी के घर में तेरा स्वागत है। और रोशन डार्लिंग, तो पिड़ू आया है
और एक ग्लास केसर लस्सी। वाह सोनियो, स्वाद आ गया। ओए पिड़ू, तू माप क्या रहा है? भाई खिंच खिंच पी जा। सॉरी सॉरी, लेकिन मैं लस्सी नहीं पी सकता। ओए पिड़ू, तू रोशन सिंह सोडी के घर पे आके लस्सी की बेइज्जती कर रहा है? अरे नहीं नहीं भाई, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे लस्सी नहीं पीनी। और रोशन की बनाई हुई केसर लस्सी तो पूरे पंजाब में वर्ल्ड फेमस है, और तू पीने से मना कर रहा है? अरे मैं मना इसलिए कर रहा हूँ सोडी, क्योंकि मैं अभी भी खाना खा के आया हूँ, और खाना खाने के बाद लस्सी थोड़ी कोई पीता है, वो भी इतनी। रोशन तो પછી ભેડેભાઈ ને જાસ્તી ફોર્સ નહીં કરनी बाबा। हाँ। ભેડેભાઈ आप एक काम करिए, आप आधा ग्लास ही लस्सी पी लीजिए। वाह, ये आइडिया बढ़िया है। या बिड़ू 60-30 करते हैं, मतलब 50-50 करते हैं। बॉटम्स अप, मतलब पीछा पीछा। अरे देव, मेरे लिए तो ये भी पूरा है। रोशन डार्लिंग, तेरी लस्सी का जवाब नहीं। क्यों बेड़ो, आया ना स्वाद? अरे रोशन डार्लिंग की केसर लस्सी का मजा ही कुछ और है। शाबाश, मजा आया कि नहीं? अरे बहुत बहुत और मंगाऊं? नहीं 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 सोडी नहीं, काफी थी। सोडी, रोशन भाभी, दरअसल मैं इसलिए आया था, मुझे गणेश उत्सव के बारे में बात करनी है। मतलब अभी सिचुएशन इस तरह है ना कि कैसे प्लानिंग करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं बिड़ू, आज मैं तेरी कोई गल नहीं सुनूंगा। तूने रोशन की हाथ की केसर लस्सी पूरी नहीं पी। अगली बार जब तू आएगा, पूरा ग्लास पिएगा, तब मैं तेरी पूरी बात सुनूंगा। अब तुम मुझे बताओ, मैं मेरी बात कैसे समझाऊं सबको, कैसे बात करूं मैं सबसे? मी काय म्हणते, आप सबके साथ वीडियो कॉल करके मीटिंग बुलाइए ना। मतलब ना कोई आपसे मटर छिलवाएगा, ना कोई लस्सी पिलाएगा, और सब ऐसे एक साथ रहेंगे तो आपकी बात भी सुनेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा, नहीं का? माधवी, ये मैंने सोचा था, लेकिन बारिश की वजह से पोपटलाल का नेट बंद है, सोडी का फोन हैंग हो रहा है, हाथी भाई तो आजकल अस्पताल में होते हैं, जेठाल को जिस टाइम पे बोलो उस टाइम पे वो मीटिंग में आता नहीं है, मेहता साहब वर्क फ्रॉम होम करे इसलिए वो बिजी है, और अय्यर। समझ गई मैं, समझ गई। तुम समझ गई माधवी, लेकिन सोसाइटी वाले नहीं समझ रहे हैं ना, तो क्या करूं? अभी टाइम क्या हुआ है? 12 बजे। हैं? मतलब मेरे 12 बजे, अभी 8:30 बजे। हाँ, तो आप अभी के अभी मीटिंग बुलाइए। कमाल है माधवी, अभी यहाँ वहाँ हर जगह घूम के मैंने समझा है ना कि कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तो मीटिंग कैसे करूं मैं? कैसा है, लॉकडाउन और कोरोना टाइम में दुनिया का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। मतलब काम करने का तरीका ही पूरा बदल गया है, तो आप भी आपके मीटिंग का तरीका बदल दो ना। मतलब माधवी, क्या मीटिंग का आइडिया दे रहे हो कि गाल पे? बिगड़िया। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या बात है, थैंक यू। फैमिली बघती है। फैमिली कौन है? माधवी, ए लब्बड़, लेकिन ये उधर रहा। थैंक यू माधवी, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है, बस ऐसे ही मीटिंग करता हूं। हेलो 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 हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो गोकुलधाम वासियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त अभी के अभी आपातकालीन मीटिंग बुला रहा हूँ। आपातकालीन मीटिंग? इसलिए सबसे निवेदन हो गया कुछ, हम चाय पी के चलते हैं। पहले देखिए तो सही क्या बात है। जो भी ऊपर रहते अपने बालकनी में आ जाए, और जो नीचे देखो अचानक क्या हो गया, बिना नोटिस दिए बालकनी में बुला रहा है मीटिंग के लिए। प्लीज जरा जल्दी आइए, आपातकालीन मीटिंग है। अपने अपने घर के तो ये क्यों है बिड़ूरू, ये क्यों सवेरे सवेरे इतना रोला पा रहा है? और जो नीचे तू मालूम टिपन बाइक पर बुला रहे। चल चल जोइए। चलो देखते हैं। और ऐसा क्या हो गया कि बीडी मास्टर सुबह सुबह इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है? वो जाएंगे तो पता चलेगा ना। हम चलो। हाँ चलो। अरे प्लेट तो रखो। ओह हाँ। भिंडी मास्टर को क्या हो गया? पोपटलाल अय्यर, प्लीज जरा जल्दी आइए, दाढ़ी भी नहीं करने देगा। जल्दी बाहर आइए प्लीज, आपातकालीन मीटिंग है। हेलो हेलो गोकुलधाम वासियों, हाँ आइए आइए आइए। अरे आत्माराम, अरे क्या हुआ है तेना? सुबह सुबह किस बात का मीटिंग बुला रहे हो तुम?
भिंडी मास्टर, अरे क्या हुआ भाई? सुबह सुबह ये माइक में बोल रहे? हाँ चाचा जी बताता हूँ, एक बार सबको आ जाने दीजिए, आधे लोग तो बाहर आ ही गए। आप जरा जेठाल को जगाइए ना, वो सो रहा होगा। हाँ जेठालाल अभी तक सो ही रहा होगा। हाँ जरा जल्दी बुलाइए, सभी लोग राह देख रहे हैं ना, अर्जेंट मीटिंग है। जेठालाल बोलो। भिंडी मास्टर इतना चिल्ला रहा है, फिर भी इसकी नींद खुली नहीं रही। जब से इसके सपने बंद हुए तब से देर तक सोता ही रहता। बापूजी आप? हाँ मैं। आपका रूम में भी लीकेज है? लीकेज? हाँ इधर मेरे बेडरूम की छत में लगता है लीकेज। अभी मेरे ऊपर पानी गिरा। अरे पानी गिरा नहीं है, तुझे जगाने के लिए मैंने पानी छिड़का। क्यों? क्यों? नहीं मतलब बिना पानी छिड़के भी आप मुझे जगा सकते थे ना बापूजी के। जेठिया उठ, मैं उठ जाता। कपड़ तारू। अरे पहले कितनी बार मैं तुझे जेठिया उठ बोल के उठाने की कोशिश कर चुका हूँ। तुझे हल बला के भी उठाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तू है कि उठता ही नहीं। इसलिए फिर मैंने ये ब्रह्मास्त्र आजमाया। अरे चल चल भाई, अभी बैठा क्या? चल उठ जा उठ जा। तो उठ तो गए बापूजी, और कितना उठूं? मतलब जल्दी उठ के हाथ मुंह धो ले, फिर हमें बालकनी में जाना। बालकनी में? क्यों बालकनी में क्या है? मीटिंग। मीटिंग? बालकनी में? हाँ, वो भिड़े ने कंपाउंड में अर्जेंट मीटिंग बुलाई। ओ भिड़ू, ओ जेठाभरा आ जाएंगे, तू मेनू दस। कोई अचानक ये मीटिंग क्यों बुलाई है, वो भी इस तरह कंपाउंड में? बताओ क्या हुआ? अरे भाई अय्यर सोडी में कितनी बार मैं रिपीट करूं बार बार? एक बार आ जाने तो जेठालाल चाचा जी को, फिर बताता हूँ ना। अरे तू चलना भाई, कब से क्यों ने कहा ने की ने सब कर रहा है। एक तो तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ा। ये जेठालाल तो अभी तक सोया ही होगा। हाँ पक्का, जेठालाल अभी तक सोया ही होगा। किसने सुना है बापूजी आपको? अय्यर भाई ने? नहीं तो भिड़े ने? अरे तू माथाकूट मुक ले भाई, जल्दी से हाथ मुंह धो ना, फिर हमें बालकनी में जाना है। जेठालाल अगर तुम उठ गए हो तो बिना टाइम पास किए बालकनी में आ जाओ, मीटिंग के लिए सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जो ये कोई आदमी है इतने सुबह सुबह का लाउड स्पीकर में इतनी जोर से कोई बोलता है कंपाउंड में? तुझे क्या लगता है कितनी सुबह हुई? इतनी सुबह मतलब सुबह तो एक ही होती है ना बापूजी, कोई 6-7 सुबह थोड़ी होती है। नहीं, बहुत सारी सुबह होती है। 4 की सुबह, 5 की सुबह, 6 की सुबह, 7 की सुबह, 8 की सुबह, 9 की सुबह, और तू 9 की लास्ट की सुबह में उठा है। 4 को अपने सुबह में गिना बापूजी? हंस तो वो तो मधराते हैं ना। चाचा जी जेठालाल उठा कि नहीं? सब लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए बाहर। अरे चलने भाई, जल्दी उठना लगा वाले से। अरे तू कर क्या कर रहा है? सॉरी आप जाइए मैं आया। क्या सॉरी? अरे अभी आ रहे होंगे जेठालाल चाचा जी। ये देखो चाचा जी आ गए। चाचा जी जेठालाल कहाँ है? आ रहे जेठा आ रहे। हाँ आगे जेठालाल आ गया। अभी मैं आपातकालीन मीटिंग शुरू करता हूँ। अरे दोस्तों बात तो थोड़ी अजीब है, लेकिन आपके मेरे हम सब के हालात इन दिनों बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह है। आप पूछेंगे कैसे? अरे भाई जब नई दुल्हन ससुराल में जाती है तो उसके साथ सब कुछ नया नया होता है। ठीक वैसे ही इन दिनों कोरोना और लॉकडाउन में हम सब के साथ सब कुछ नया नया हो रहा है। अब गोकुलधाम सोसाइटी को ले लीजिए, माइक मीटिंग प्रारंभ हो गई है। भिड़े ने माइक लेके घोषणा कर दी है इस इमरजेंसी मीटिंग की। और आप तो जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में जब मीटिंग होती है तो मेंबर्स की तरह नहीं और फाइटर्स की तरह ज्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी मीटिंग जो गणेशोत्सव की तैयारियों के लिए बुलाई गई है, इसमें महाभारत होना अवश्यम भावी है। हंगामा होगा और मुझे तो ऐसा भी महसूस हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इन तमाम हंगामे से भिड़े परेशान होकर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ ऊपर कर दे। तो ऐसा हुआ तो गणेशोत्सव का क्या होगा? और गणेशोत्सव अगर हुआ तो इस लॉकडाउन के पीरियड में सरकारी नियमों के साथ किस तरह से होगा, ये देखने वाली बात होगी। यानी कि हंगामा तय।
मनोरंजन दे और आपकी सेहत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठहाके लगाएंगे। लेकिन एक विशेष बात, कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो रहा है सब टीवी पे एक नया शो, तेरा यार हूं मैं। देखना मत भूलिएगा, और देखना ये भी मत भूलिएगा कि इस मीटिंग में कितने हंगामे होते हैं और आप कितने ठहाके लगाते हैं। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आगे आगे जेठालाल आ गया। अभी मैं आपातकालीन मीटिंग शुरू करता हूँ। जेठालाल, एवरी टाइम सब लोग मीटिंग में आने के बाद तुम आता है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। जेठा भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग छोटी रोशन भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आती भाई, कमल भाभी, मधु भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओए जेठालाल, मैं कुछ बोला तुमने सुना नहीं? मैं फालतू बात नहीं सुनता हूँ। इसमें फालतू क्या? फालतू नहीं तो और क्या। पता था हमको कि अभी मीटिंग में आना है, नहीं ना? मैं तो मस्त सो रहा था, अचानक भीड़ आके वो मेले में अनाउंस करते हैं, वैसे माइक पे शुरू हो गया, मीटिंग है, आ जाओ आ जाओ। फिर भी मैं फटाफट उठ के खाली हाथ मुंह धो के आ गया, चाय भी नहीं पी। वो मैं भी सो रहा सी, वो मैं भी लस्सी नहीं पीती। अरे मैंने भी अभी तक सुबह की पहली चाय नहीं पी। और भिड़े तूने ये क्या बिना नोटिस के अर्जेंट मीटिंग बुला ली? हाँ भाई भिड़े, रात को जितना भी लेट तुझे मीटिंग बुलानी है तो बुला भाई, सुबह बहुत तकलीफ होती है भाई। मैं समझता हूँ जेठालाल, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसे कंपाउंड में माइक हाथ में लेके मीटिंग बुलाई है? मैं ऐसे मीटिंग नहीं बुलाता भाई। नहीं भाई, भिड़े की ये बात तो सही है। आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भिड़े माइक लेके अनाउंसमेंट करे मीटिंग के लिए। बराबर बात है। इसका मतलब कुछ जरूरी है। ऐसा क्या अर्जेंट है भाई भिड़े, जिसके लिए यूं मीटिंग बुला रहे हो तुम? हाँ भिड़े भाई बोलिए ना। थैंक यू अंजलि भाभी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना बात की शुरुआत कर। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा पोपटलाल। तो मैं आज पर अरे हेलो 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 हेलो, मैं आत्माराम करम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे मैं मना किया फिर भी इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो बराबर बोल रहे हैं बापूजी, पोपटलाल बराबर बोल रहा है। उसने मना किया फिर भी इसकी जीत देखो, इसको बोलना ही है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो बोलेगा, वो आत्माराम तुकाराम भिड़े है इसलिए वो बोलेगा, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है इसलिए वो बोलेगा। तू बोल, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। चाचा जी आप साथ हो जाइए, ठीक है? मैं नहीं बोलता हूँ। ले बोलो, हमें नहीं वाइड है जो। अरे बोल रहे बापूजी, बोलना, अभी क्या प्रॉब्लम है तुझे? काय गोंधळ है। अरे अभी उसे नहीं बोलना है तो तू क्यों जिद कर रहा है? तो भाई ये तो वाइड ही है ना बापूजी। पोपटलाल ने पहले उसको मना किया तो धरार वो बोला कि नहीं मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। अभी आपने बोला कि तू बोल, तभी बोल रहा है नहीं मैं नहीं बोलूंगा। ये क्या बात हुई? नहीं ठीक है, बोलता हूँ जेठालाल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ अच्छा, तो मैंने मीटिंग इसलिए बुलाई है तब मीटिंग क्यों बुलाई यही भूल गया मैं। बोल आदमी, बोला मीटिंग क्यों बुलाई है? हाँ गणपति बाबा, गणेशोत्सव, कल। हाँ तो सबसे पहले आप सभी लोग इस आपातकालीन मीटिंग में आए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मीटिंग का विषय है गणेशोत्सव। गणपति बाप्पा। अरे भाई तुझे कल बोला तो सही भाई, तुझे जो आयोजन करना है तू कर भाई, हमको सब मंजूर है। तू जो करेगा बराबर ही करेगा भाई। नहीं ऐसे कैसे भिड़े अपने मन में आएगा वो करेगा। सोसाइटी में भिड़े तेरी मनमानी नहीं चलेगी। अरे पोपटलाल, भिड़े मास्टर ने कहाँ मनमानी की? अगर मनमानी करनी होती तो ऐसे मीटिंग थोड़ी ना बुलाता।
ओए भिड़ू बिना ब्रेक लगाए सारी गल दस दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल हम लोग हमारी सोसाइटी में गोकुलधाम में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। कई सारी मजबूरियां हैं, कई सारे बंधन हैं। तो इस साल गणेशोत्सव खबरदार भिड़ू, जो तूने पोपूगिरी की तो भाई वो छोड़े, पप्पूगिरी मतलब क्या? तू कहना क्या चाहता? मतलब खबरदार भिड़ू, जो गणपति उत्सव कैंसिल करने का तूने सोचा भी है तो। अरे हाँ हाँ बराबर। नहीं नहीं सोनी भाई, इनको कैंसिल नहीं करना है, इनको एक बार बोलने तो दीजिए, उनको क्या कहना है सुन तो लीजिए सब लोग एक बार प्लीज। हाँ हाँ सही बात है। ठीक है, दसो भाई दसो। हाँ, इस बार गणेशोत्सव कैसे मनाया जाए ये जानने के लिए मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। राइट। क्योंकि हमें जो भी आयोजन करना है वो सरकारी नियमों के अंतर्गत करना है। नहीं, वो तो सरकारी नियमों के अनुसार ही करना चाहिए बड़े। हाँ, और ऊपर से इस बार सोसाइटी का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। भाई सोसाइटी का खर्चा कैसे बढ़ गया? अरे पोपट भाई, हर थोड़ी दिन में सोसाइटी को सैनिटाइज करना पड़ता है, उसका खर्चा। मतलब तेरा सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाने का प्लान है? नहीं नहीं, देखो बड़े, अभी यार तुम सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाने का बिल्कुल मत सोचो प्लीज। तुम्हें मालूम है कैसा समय चल रहा है भिड़े, और देखो तुम सेक्रेटरी हो, दूसरे खर्चे कम कर लो और एडजस्ट कर लो भाई। और इस गणेशोत्सव में तो तुम बजट का खास ख्याल रखना। तुम्हें मालूम है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों का हाथ बड़ा तंग है, हालत खराब है। मैंने तुम्हें कल भी कहा था। करेक्ट खरेखर हाँ जरा ऐसा ये खर्चे का बात है तो मीटिंग बुलाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहा है यार भाई। कमाल है, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। और पोपट लाल, ये मीटिंग मैंने मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए नहीं बुलाई है भाई। इस बार गणेशोत्सव मनाते वक्त हमें सरकारी नियमों का पालन करना है। तो मूर्ति कैसे लाएंगे, फिर डेकोरेशन कैसे होगा, मंडप कैसे बनेगा, इसके लिए मुझे आप सबके सुझाव चाहिए, इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई है। ओए भिड़ू, ओए हम क्या सुझाव दे भाई, ऐसे मामलों में तो तू खुद एक्सपर्ट है। हाँ वो सब तो तेरे हिसाब से कर ले, लेकिन जो भी करेगा बजट में रह के करना भाई। हाँ, अरे भाई भिड़े, तुम सेक्रेटरी हो, एक्सपीरियंस्ड सेक्रेटरी हो, तो जो भी ठीक लगे वो करो। हाँ हाँ भिड़े भाई, करो करो अपने हिसाब से करो। चलो भाई, चलो चलो चलो। हाँ जो ठीक लगे करो। चलो चलो भाई, चलो 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 भाई, चलो। रुको, क्या चलो, रुको रुको रुको। अब क्या? सोसाइटी का सेक्रेटरी, इसका मतलब सभी टेंशन मैं ही लूं? अरे मैंने बोला ना भाई, इस बार सिचुएशन अलग है। ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई नहीं है, इसलिए मुझे अनुभव नहीं है। हाँ ये तो सही बात है। इसलिए मैं आप सबका सुझाव चाहता हूं। अगर आप लोगों को सुझाव नहीं देना है तो ठीक है, इस बार गोकुलधाम में गणेशोत्सव नहीं मनाते। हाँ? भिड़े भाई क्या बोल रहा है भिड़े? आहो, क्या बोल रहे हैं आप ये? हाँ तो ठीक है ना माधवी, वैसे भी 3-4 महीने से मंदिर बंद है, हम लोगों ने भगवान के दर्शन किए नहीं है। तो भगवान को अगर हम लोग सोसाइटी में नहीं बुलाते तो भगवान थोड़ी ना नाराज होंगे, उनको थोड़ी ना बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये तय रहा कि इस बार हम लोग गोकुलधाम में गणेशोत्सव नहीं मनाएंगे। अरे भिड़ू, अरे भिड़े भाई, गणपति पापा गोकुल धाम में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भिड़े भाई, ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा है कभी भी। भिड़े भाई सॉरी टू से, पर ऐसी बात आप सोच भी कैसे सकते हो? हाँ भिड़ू, प्लीज प्लीज भिड़े भाई, आपका ये फैसला बदल दीजिए। सॉरी कोमल भाभी, लेकिन मैं मजबूर हूं। अब्दुल, पहिए ऑफिस में रख देना। अरे भिड़े बात तो सुन। अरे आत्माराम, भिड़े भाई, आप एक बार सुन तो ले, हम बैठ के कुछ अरे वो कौन होता है नक्की करने वाला कि नहीं होता? अरे ये तो गलत है, मेहता साहब बोलो। ये तो चुप है, आप गलत वो ये नक्की कैसे कर सकता है? अरे सुना बोला, रुको, हम लोग रुक गए। रुक जाइए भिड़े अंकल। हम गणेशोत्सव मनाएंगे।
चल चल चल। भिड़े अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप हमारे रोल मॉडल हो, हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। अगर ऐसे हालात में आप ही हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा? और भिड़े अंकल, टप्पू के होते हुए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे क्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टप्पू, तुम्हें कुछ पता नहीं है, टेंशन वाली ही बात है। बाबा, टप्पू सच कह रहा है। टप्पू सेना के होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे कह रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? भिड़े अंकल, एक बात बताइए, हर साल गणेश उत्सव में बैनर पे क्या लिखा होता है? टप्पू सेना आयोजित। हर साल सारे फंक्शंस की प्लानिंग टप्पू सेना ही तो करती है। और इस साल भी टप्पू सेना ने ही गणेश उत्सव की सारी प्लानिंग कर ली है। पप्पू जी, क्या बात है टप्पू सेना। भिड़े अंकल, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ भिड़े अंकल, जस्ट चिल। अच्छा, इस बार गणेशोत्सव का आयोजन करते हुए सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है, इसके बारे में सोचा है? सोचा है। अरे वाह, अच्छा, सोचा है। अरे वो बोल रहा है कि सोचा है, फिर भी पूछ रहा है सोचा है। क्या सोचा है? अरे मुझे क्या पूछ रहा है भाई, उसने बोला सोचा है तो उसको पूछ। क्या सोचा है गोलिया? हाँ तो भिड़े अंकल, टप्पू सेना ने इस बार सोचा है कि क्योंकि हम मंडप में बहुत गर्दी नहीं कर सकते, इसलिए गणेश उत्सव के मंडप में कैमरास लगाए जाएंगे। सब घर पे बैठे बैठे भी दर्शन कर सकते हैं। अरे वाह पप्पू जी, वाह 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 बोली वाह। और अगर किसी को आके दर्शन करने हो तो वो बारी बारी से 1 by 1 आके दर्शन कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, वाह वाह वाह। क्या बात है टप्पू सेना। ए होया ना सॉल्यूशन। लेकिन टप्पू सेना, आरती का क्या करेंगे? क्योंकि आरती के लिए सब एक साथ तो आएंगे ही ना। माधवी आंटी, जिस तरह से बारी बारी सब मंडप में आके दर्शन करेंगे, उसी तरह सब बारी बारी आके मंडप में आरती करेंगे। अरे वाह, क्या सॉल्यूशन है। सुपर। अच्छा, नहीं तो ठीक है कोमल भाभी, लेकिन गणपति बाप्पा की जो मूर्ति लानी है उसका क्या? भिड़े अंकल, टप्पू सेना ने गणपति बाप्पा की मूर्ति के लिए कह दिया है। और टप्पू सेना सरकारी नियम तोड़े बिना धूमधाम से गणपति बाप्पा की मूर्ति लाएगी। वाह टप्पू सेना वाह। अरे वाह 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 टप्पू सेना वाह। ठीक है, मंडप डेकोरेशन उसका क्या? भिड़े अंकल, टप्पू सेना है ना, हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? गणेशोत्सव के लिए हर साल सोसाइटी का एक फिक्स बजट होता है, लेकिन इस बार उतना बजट नहीं है। पता है भिड़े अंकल, और आपके सारे सवालों के जवाब है हमारे पास, और आप बजट का भी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा, तो फिर भिड़े अंकल, अभी के अभी सारे सवाल मत पूछिए। आपको जो भी सवाल है ना, हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अभी हमें बहुत सारी तैयारी भी करनी है और वक्त भी कम है। हाँ। भिड़े अंकल, टप्पू सेना के होते हुए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ पक्का? हाँ पक्का 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 पक्का। अरे भिड़े भाई, टप्पू सेना पर भरोसा कीजिए। हाँ कम ऑन भिड़े भाई, भरोसा रखिए। एक मिनट, वो जेठालाल, भरोसा करूँ ना? बाद में कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे। अरे मुझसे क्या पूछ रहा है भाई? अरे तुम्हें ही पूछूंगा ना, टप्पू के पापा हो तुम। हाँ तो टप्पू सेना में तो सोनू भी है, और सोनू के पापा तुम हो ना, तो पहले अपने आप से पूछ। लेडीज फर्स्ट, मतलब लेडीज के पापा फर्स्ट। बराबर। सोनू, बाबा कोई टेंशन नहीं होगा, ये टप्पू सेना की तरफ से सोनू का प्रॉमिस है। हाँ, भिड़े अंकल और आप सभी सारी टेंशन छोड़ के गणपति बाप्पा आने वाले उसकी खुशियां मनाइए। सोसाइटी को सजाते हैं और गणपति बाप्पा के आगमन की तैयारियां करते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा। गणपति बप्पा की मूर्ति कितनी अद्भुत और प्यारी लग रही है, नहीं? सही बात है। वैसे टप्पू सेना, सजावट एकदम अद्भुत की है तुम लोगों ने, मानना पड़ेगा। थैंक यू दादाजी। अरे बापू जी, सजावट की किसने? टप्पू सेना ने। सजावट के शहंशाह है सब। अरे वाह जी वाह टप्पू सेना, क्या बढ़िया काम किया है जी। हम सब अपने अपने घर पे बैठ के
मंडप और गणपति जी के दर्शन कर पा रहे हैं। वाह! ये तो बहुत अच्छा है। और आप सभी वहाँ मंडप से हमें हमारे घर में देख रहे हैं। ओह, वेगळंच नहीं? अरे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग एक साथ मंडप में ही है। हाँ, अरे अय्यर वैज्ञानिक तुम हो, लेकिन टप्पू सेना ने तकनीक का जो उपयोग किया है ना भाई कमाल है। क्या बात है, वाह। टप्पू सेना, गुड अरेंजमेंट। हाँ बच्चों, थैंक यू। इस अरेंजमेंट के लिए टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस यस। अरे नहीं 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 नहीं, तालियां हमारे लिए नहीं, गणपति बापा के लिए बजाइए। ऐसा है बापा बापा। क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से ही हमारे सारे काम बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से हुए हैं। संस्कार। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ गणेश भक्त मित्रों, गोकुल धाम यानी कि विघ्न धाम में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का आगमन हो गया। विघ्न धाम, अरे भाई गोकुल धाम में साल में जितने दिन नहीं होते उससे कहीं ज्यादा विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्नहर्ता गणपति बप्पा हमारे सारे विघ्न हर लेते। पहला विघ्न तो हर लिया, गणपति बप्पा का आगमन हो गया है गोकुल धाम में, लेकिन दूसरा विघ्न बाकी है। हर वर्ष की तरह गोकुल धाम में धूमधाम से गणेशोत्सव का आयोजन नहीं होगा। हर साल हम धूमधाम से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करते हैं गणेशोत्सव में, लेकिन इस बार कैसे होगा? एक तरफ सरकारी नियमों का पहरा और दूसरी ओर कोरोना का डर गहरा। लेकिन मित्रों, ये गोकुल धाम नियम हमारे भी है। हर साल की चली आ रही परंपरा नहीं टूटने देनी है, नहीं टूटनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि गोकुल धाम में गणेशोत्सव का क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपकी स्क्रीन पे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि ये गणेशोत्सव हास्योत्सव में बदलने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरी तो गणपति बापा से यही प्रार्थना है कि जल्दी से मेरी शादी करा दे। ये लो, इसकी फिर से रिकॉर्ड चालू हो गई बापूजी। पापा मेरी शादी करा दे तू। ओ भाई ओ जेठालाल, पापा इसकी शादी करा दे तू। ये ठीक है? ये बराबर है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन टप्पू सेना, ये जो हर साल हम गणेश उत्सव पे मनोरंजन का प्रोग्राम करते हैं, उसका क्या? नहीं छोड़िए, वो तो अभी इस साल कैंसिल ही होगा ना। नहीं 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 पोपट अंकल, कैंसल वर्ड से टप्पू सेना की दुश्मनी है, अपने आसपास आने भी नहीं देती। हाँ, प्रोग्राम कैंसल नहीं होगा, बल्कि इस बार भी गोकुल धाम गणेशोत्सव रंगारंग प्रोग्राम होगा और जरूर होगा। अच्छा? अरे वाह। कैसे? हाँ मुझे तो लगा कि इस बार पॉसिबल ही नहीं होगा। होतेच ना, अशक्य है। अंजलि आंटी, जैसे गोकुल धाम में गणपति बापा हर साल आते हैं, ये परंपरा है। वैसे ही हर साल गोकुल धाम गणेशोत्सव रंगारंग प्रोग्राम भी एक परंपरा है। बिल्कुल। और ये परंपरा टप्पू सेना टूटने नहीं देगी। यस। वाह। तो इस साल भी गोकुल धाम गणेशोत्सव रंगारंग प्रोग्राम होगा जी। यस यस। और जैसे हर साल होता है उतना ही जोरदार और धमाकेदार विद साउंड और लाइट्स होगा। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं वो सब ठीक है, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस के बारे में पता है ना? नहीं टप्पू सेना, ये भिड़े अंकल की बात बिल्कुल सही है। सरकारी नियमों का पालन तो हमें करना होगा। बाबा, जैसे आरती में आकर सबने बारी बारी आरती की और घर पर लाइव आरती देखी, वैसे ही सारे परफॉर्मर्स बारी बारी स्टेज पे आएंगे और उन्हें जो भी परफॉर्म करना है वो करेंगे। डांस, भजन, गाना, कुछ भी। और आप घर बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। ये छान है। अरे वाह, इस बार तो बहुत मजा आएगा। अरे इस बात को सुन के ही मजा आ गया। जैसे आप सभी अभी हमसे बात कर रहे हैं, वैसे ही आप परफॉर्मर्स के साथ लाइव बात भी कर सकते हो और उनकी वाहवाही कर सकते हो। मतलब जैसे अभी हमने गणपति आरती की, वैसे इस बार रंगारंग प्रोग्राम में मंडप में उपस्थित ना रहकर भी हम उपस्थित रहेंगे। वो तो अभी वो जैसे हो रहा है वैसे ही। और हाँ, एक अलग से स्टेज बनाया जाएगा जहाँ पर सभी आकर परफॉर्म करेंगे और स्टेज को ऐसे पैक किया जाएगा कि कितनी भी बारिश हो लेकिन उसकी बूंदें स्टेज पर नहीं गिरेंगी। Oh my genius baby! भिड़े मास्टर, अब और कोई सवाल है? हाँ है ना। ओहो, ये भिड़े के पास तो सवालों का पिटारा है बापूजी।
हाँ तो होगा ही ना भाई, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है और शिक्षक भी। अब शिक्षक तो विद्यार्थियों का सवाल का जवाब देता है ना, सामने विद्यार्थियों को सवाल थोड़ी पूछता है। अरे तुझे क्या करना है, तुझे थोड़ी जवाब देना है। शांति रख। हाँ थैंक यू चाचा जी। मेरा सवाल ये है टप्पू सेना कि आप लोग भले वो वाटरप्रूफ स्टेज बांधोगे, फिर लाइट साउंड कैमरा ये सब अरेंजमेंट करोगे और फिर लाइव टेलीकास्ट भी करोगे, लेकिन उसके लिए जो बजट है उसके बारे में कुछ सोचा है? भिड़े अंकल, टप्पू सेना रेस में कभी जीत के बारे में नहीं सोचती। उस जीत को किस तरह सेलिब्रेट करना है और जीत के बाद क्या स्पीच देनी है उसके बारे में सोचती है। वाह क्या? ये टप्पू अभी जो बोलो उसका क्या मतलब बाबूजी? मुझे क्या करना है जान के, तू तेरा काम कर भाई। जो बोला बहुत अच्छा बोला। यानी कि भिड़े अंकल, टप्पू सेना अपनी सोच में हमेशा 2 कदम आगे रहती है। सुना सुना लेकिन समझा नहीं बाबूजी। अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया है। देईल ना तो थांबा। तो भिड़े अंकल, आप खर्चे के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। हाँ होणार है। कैसे कैसे? सरप्राइज है। इसका सरप्राइज ना हमेशा मुझे टेंशन में डाल देता है। आपके टेंशन लेने की आदत का हम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे बराबर है। ओ बेटा टप्पू, क्या बराबर है? बड़े अंकल जो बोल रहे हो बराबर है। तुम लोग इतना खर्चा कर रहे हो तो पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करने वाले हो, कैसे करने वाले हो वो बताओ तो सही। क्योंकि भिड़े अंकल को ये टेंशन है कि ओवर बजट हो गया तो ऊपर का खर्चा कहीं उसको अपनी जेब से ना देना पड़ जाए। नहीं तो मैं क्यों दूंगा? भाई टप्पू तुम्हारा बेटा है तो ऊपर का जो भी खर्चा होगा ना तुम दोगे। मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भिड़े, लेकिन ये कार्यक्रम का पूरा आयोजन टप्पू सेना कर रही है, अकेला टप्पू नहीं कर रहा है। और टप्पू सेना में सोनू भी है और वो लेडीज है, और मैंने तुझे पहले भी कहा कि लेडीज फर्स्ट होता है, तो वो हिसाब से ऊपर का खर्चा तो तुझे ही देना पड़ेगा। अरे लेकिन टप्पू सेना में सोनू थोड़ी अकेली है, गोली है, गोगी है, पिंकू है। बाबा आप टेंशन मत लीजिए, टप्पू सेना ने सब सोच लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी को भी खर्चे की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं। देखो ये टप्पू सेना की जिम्मेदारी है। हाँ वो शांत हो जरा। अब आप सभी सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए और उसका टेंशन लीजिए। बराबर। हाँ तेज आओ। और हाँ एक बात और, इस साल आप सभी को अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। अरे वाह, अरे वाह। अरे वाह क्या है और खर्चा? टप्पू कही देना है ना। कब से मैं वही बोल रहा हूँ। अरे बाद में अगर मेरे पे आया तो अरे भिड़े भिड़े, अरे भाई पापा अरे शांति रखो, सब लोग शांति रखो भाई। है ना पा, उसमें ठीक है ना। अरे तू बोला बेटा, तू बोला। टप्पू को पता क्यों नहीं? बोला तू बोला। अरे बोकर बोल ना। फिर भी बोल रहा है, देख। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बच्चे बोल रहे हैं भाई, सब हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे बार बार क्यों पूछ रहे हो जेठिया? सब लोग बार बार क्यों पूछ रहे हो कैसे ना क्या ना, बता देना। अरे बच्चों पर भरोसा रखो। हाँ अरे चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टप्पू सेना पे भरोसा हमें रखना ही चाहिए, और भरोसा क्यों ना हो भाई। आज इतने सालों से गोकुल धाम में टप्पू सेना कितने कार्यक्रम आयोजित करती है और सब कितने बढ़िया करती है, तो कॉन्फिडेंस है ना उनमें, और हमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए टप्पू सेना आपकी जो प्लानिंग है आप उस हिसाब से काम करो, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सुन लिया आप लोगों ने, कोई भी टप्पू सेना से कुछ नहीं पूछेगा। थैंक यू दादाजी, थैंक यू मेहता अंकल। अरे भाई भिड़े, टप्पू सेना ने बोला है ना कि खर्चे का टेंशन वो लोग ले लेंगे, तो तू भाई शांति रखना भाई, प्रोग्राम का आनंद उठा। और अगर तुझे टेंशन लेना ही है तो तब लेना जब एक्चुअल टेंशन आएगा। वाह 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 टप्पू, बहुत अच्छा सोचा है तुम लोगों ने भाई, कंटिन्यू करो तुम लोग अपना प्रोग्राम। हे विघ्नहर्ता, ये टप्पू सेना कैसे इतना सारा खर्चा पूरा करेगी, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। पापा मेरी इस विघ्न से रक्षा करना। अब मेरी रोशन डार्लिंग, और इस बार की गणेश उत्सव के रंगारंग कार्यक्रम में हमको बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है। हाँ रोशन पर। अरे परवर कुछ नहीं, वो ऐसा परफॉर्मेंस देंगे कि सबके फटे चक देंगे। रोशन मेरी बात तो और तू मेरी गल सुन, वो ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे कि शादी हो जाएगी बल्ले बल्ले, तो बाकी सारे इनाम में थल्ले थल्ले।
रोशन अरे बात छड़, वो ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे ना कि टप्पू सेना हमें दुगना इनाम देगी, दुगना। बस चुप, उठ क्यों? क्या हुआ रोशन? ये अचानक डार्लिंग से तू डाकू रानी क्यों बन गई? रोशन, मैं तुझे कब से कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर तू है कि सुनता ही नहीं बाबा। मुझे मालूम है कि हमको परफॉर्म करना है और बेस्ट परफॉर्म करना है, पर तूने सोचा कि हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं? ये मुझे सोचना था, मुझे लगा तू सोचने वाली है। चल कोई गल नहीं, 2 लार्ज ले आ। लस्सी लस्सी, जा लस्सी ले आ। लस्सी पीते पीते सोचते हैं कि क्या परफॉर्म करेंगे। हंस, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे। समोसे? गर्मा गर्म समोसे खा के हम क्या परफॉर्म करें, ये आइडिया हंस को आ जाएगा। वाह वाह कोमल, कितने दिनों के बाद समोसे खाए। दिनों के जमाना हो गया हंस खाए हुए। आई लव यू समोसे। मेरा मतलब है कि तुमने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है ना, इसलिए मैंने ये समोसे को आई लव यू कहा। अब दुकान के समोसे खाता तो थोड़ी ना आई लव यू बोलता। आई लव यू टू हंस। अच्छा हंस, तुमने तो सोच लिया होगा ना कि हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं? हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं क्या परफॉर्म करने वाला हूँ। मैंने? You mean हमने, right? नो नो, आई मीन मी ओनली। मैं टप्पू सेना के साथ परफॉर्म करने वाला हूँ। That's not fair, हंस। मैं हम दोनों कब से क्या परफॉर्म करेंगे ये सोच सोच के परेशान हो गई, और तुम टप्पू सेना के साथ परफॉर्म करोगे? हाँ कोमल। नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही परफॉर्म करना होगा। सॉरी कोमल, हम सारी बात कर चुके हैं कि हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, तो क्या परफॉर्म करने वाले हो? फिर से सॉरी कोमल, ये सरप्राइज है ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठ के आराम से सोचो, मैं समोसे अंदर जाके खाता हूँ। हंस, मेरी बात तो सुनो। ओह नो, हंस ने तो अपना पार्टनर ढूंढ लिया, अब मुझे भी मेरा पार्टनर ढूंढना होगा। किससे बनाऊं पार्टनर? हाँ, माधवी भाभी। नहीं नहीं, पर माधवी भाभी तो श्योरली भिड़े भाई के साथ परफॉर्म करेंगी। अब मैं क्या करूं? आपने 100%, 100%, 100% 100% सोच लिया है कि आप मेरे साथ परफॉर्म नहीं करेंगे? तुम गलत समझ रही हो मधु। मधु नहीं, माधवी। मधु तब जब हम लोग एक दूसरे से खुश हो, और इस वक्त मैं आपसे नाराज हूँ। माधवी, खाना बन गया? हाँ। मतलब खाना बन गया है तो अभी आप मुझे मनाएंगे ही नहीं? नहीं माधवी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं जो परफॉर्म करने वाला हूँ वो जोड़ी में नहीं हो सकता। ठीक है, आगे से हर प्रोग्राम में आप अकेले ही परफॉर्म करो। माधवी, इतनी छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हो तुम। तुम्हें पता है ना मैं पहले से कितना टेंशन में हूँ। एक तो टप्पू सेना कहाँ से खर्चा कर रही है मुझे पता नहीं चल रहा है, आगे जाके कितना खर्चा होगा ये खर्चे की चर्चा नहीं, अभी परफॉर्मेंस की चर्चा चल रही है, उस पे बात करो। माधवी, तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही हो? मैं इशू बना रही हूँ? कमाल है, मैं कितनी खुश हो रही थी कि हम लोग बापा के सामने दोनों मिलकर परफॉर्म करेंगे, और हमारा तालमेल देखकर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमारी वाह वाह करेगी। पर नहीं, हमेशा पत्नियां अपने पति का साथ पाने के लिए ऐसी बावरी होती है, लेकिन पतियों को तो 1% की फीलिंग नहीं होती है। माधवी, दूसरे पतियों को उनकी पत्नियों को लेकर क्या फीलिंग्स है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मेरे लिए जो फीलिंग्स है ना, वही सेम फीलिंग्स मेरी भी तुम्हारे लिए है। माधवी, हम जोड़ी में परफॉर्मेंस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बापा से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मेरी जोड़ी माधवी से ही बने। थैंक यू। मैं क्या म्हणते, हम लोग इस बार जोड़ी में परफॉर्म करते हैं ना। आप जो इस साल करने वाले हो ना अकेले, तो वो अगले साल कर देना ना, मजा येईल। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, हम अगले साल करते हैं। हे गणपति बप्पा विघ्नहर्ता, ये तो मुझे अकेले छोड़कर चले गए।
अब मैं क्या करूं? किसके साथ जोड़ी बनाऊं? कम ऑन रोशन भाभी, आप और सोडी भाई प्रोग्राम में परफॉर्म करेंगे ना तो आपकी जोड़ी तो एकदम 4 चांद, नो 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 8 चांद लगा देंगे। ऑल द बेस्ट, बाय। लो, रोशन भाभी भी सोडी भाई के साथ परफॉर्म करने वाली हैं। पता नहीं ये हंस। हेलो माधवी भाभी। हाँ कोमल भाभी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताइए कैसे फोन किया? मुझे ये पूछना था कि आप और हाथी भाई इस बार क्या परफॉर्म करने वाले हैं? माधवी भाभी, इस बार हंस मेरे साथ नहीं, टप्पू सेना के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं तो अकेली हूँ। अरे वाह! नहीं मतलब आप अकेली हैं और मैं भी अकेली हूँ, मतलब इस बार ये भी अकेले ही परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप अकेली, मैं अकेली, तो हम दोनों मिलके मस्त में परफॉर्म कर सकते हैं ना? माधवी भाभी, मैं भी यही सोच रही थी। Yes! हम दोनों जोड़ी में परफॉर्म करेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग परफॉर्म क्या करेंगे? हाँ वो सोचना पड़ेगा। हाँ एक आइडिया है। अच्छा बताइए। कैसा लगा? मजा नहीं आया? हाँ भैया। अरे बहुत मजा आया। हाँ करण। माधवी भाभी क्या परफॉर्मेंस सोचा है। वाह। देखना, हम दोनों का ये परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। अरे बेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे अलग होगा। मिलते हैं जल्दी। 100%। हाँ हाँ, अलग तो होगा ही ना। आप लेखक महोदय हो, कवि महाराज हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी, तो गणपति पापा के सामने अपने कला का प्रदर्शन अकेले ही करोगे ना? एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या तंज कर रही हो, व्यंग कर रही हो? नहीं नहीं, व्यंगकार तो आप है महाराज, मैं तो खुश हो रही हूँ। अब देखो तारा, हमारी दिल और आत्मा भले एक हो, हाँ। लेकिन हमारे विचार तो अलग अलग है ना। अब विचार तो बिल्कुल अलग अलग है अंजलि, विचार तो अलग अलग। भाई तुम्हें डाइट पसंद है, मुझे नहीं है, विचार तो अलग अलग है ही ना। व्यंग नहीं तारा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, अभी तुमने कहा ना विचार अलग अलग है, तो इस बार हमारी परफॉर्मेंस भी अलग अलग होगी। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। देखो अंजलि, तुमने अभी अभी कहा हमारी दिल और आत्मा एक है ना? तो आओ दिल को एक कर दे। आओ। कैसे लगी मेरी परफॉर्मेंस? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ के ताली बजाइए। थैंक यू, इट्स ओके। वाह 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 पोपटलाल, क्या दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस सोचा है। ऑडियंस घायल हो जाएगी, मजा आ गया। हे भगवान, आज अगर मेरी पत्नी होती तो मैं अपना ये सोलो परफॉर्मेंस कैंसिल करके उसके साथ जोड़े में ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस देता, दुनिया हिला देने वाला। लेकिन कोई बात नहीं, इस साल सोलो ही सही। ये गणपति बाप्पा, मेरे अंदर जो कला कूट कूट के भरी है उसका मैं जबरदस्त प्रदर्शन करूंगा और कुछ ऐसा आशीर्वाद देना कि टप्पू सेना खुश हो जाए और गिफ्ट में मेरी शादी करा दे। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप जरा संभाल लेना। गिफ्ट भले ना मिले लेकिन मेरी शादी जरूर करवा देना। मैं मेरी पत्नी का जितना वजन नहीं, मैं अपना और मेरी पत्नी, हम दोनों का वजन मिलकर जितना वजन होता है उतने किलो लड्डू आपके चरणों में धरा दूंगा। अरे वाह, तुमने हम दोनों के लिए परफॉर्मेंस सोच लिया है। यस, दैट्स ग्रेट। ओके अगर मेरे सोलो परफॉर्मेंस के आइडिया से तुम्हारा डुएट परफॉर्मेंस वाला आइडिया बेहतर रहा तो हम लोग तुम्हारा वाला परफॉर्मेंस करेंगे। ओके बबीता, मैंने हम दोनों के लिए जो डुएट परफॉर्मेंस सोचा है ना, वो सुनकर तुम अपना सोलो परफॉर्मेंस भूलकर अपना डुएट परफॉर्मेंस का ही बात करेगा। रियली? तो बताओ तो सही क्या आइडिया है। तो सुनो, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया यार। यस बबीता, अब कोई टेंशन नहीं है। क्या करूं भगवान, बहुत बड़ा टेंशन हो गया। कुछ सूझ ही नहीं रहा है प्रोग्राम में, क्या करूं। एक काम करता हूं, बापू जी से पूछता हूं। कहाँ जा रहा है?
अभी आए कि यहीं खड़े थे? अरे नहीं नहीं भाई, अभी आया। लेकिन मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अरे मैं तेरे बाजू में से ही तो निकला, लेकिन तू तो अपनी झुमकी में ही जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मैं आपसे मिलने ही आ रहा था बापूजी। क्यों? वो आपसे पूछने कि आपने तय कर लिया और रंगारंग कार्यक्रम में आप क्या आइटम पेश करने वाले? आइटम पेश करने वाले? नहीं मतलब आप क्या करने वाले हैं? क्यों? मुझे क्यों जानना है? क्या कि मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिल जाए और मैं भी तय कर पाऊं कि मुझे क्या करना है कार्यक्रम में। तूने अभी तक नक्की नहीं किया तुझे क्या करना है? नहीं बापूजी, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हाँ तो भाई तू तेरा देख, मेरा तो सब सेट हो गया है। सेट हो गया बापूजी? हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या? मुझे भी उसमें सेट कर दीजिए ना। क्या? हम दोनों मिलके कुछ आइटम पेश करते हैं ना। अरे नहीं भाई, मेरा सब नक्की हो गया है। मैं डांस करने वाला हूँ और टप्पू ने मुझे डांस सिखा भी दिया है। अब उसमें तुझे शामिल करके मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी। आप डांस करने वाले हैं? हाँ। अकेले? हाँ। नहीं बापूजी, आप अकेले डांस नहीं कर सकते। क्यों? अरे डांस करते करते कहीं आप लड़ खड़ा गए, गिर गए तो, इसलिए हम दोनों साथ में डांस करते। तो क्या है, मैं साथ में रहूंगा तो आपको संभाल लूंगा ना। जा भाई जा वे। इतने सालों में इतनी बार डांस कर चुका हूँ, आज तक कभी गिरा हूँ? तुझे कुछ सूझ नहीं रहा है ना जेठिया, इसलिए तुझे मेरे डांस में घुसना है। नहीं भाई, तू तेरा देख, मेरा सब सेट हो गया है। बापूजी नहीं। अरे बापूजी मेरी बात चल आवे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में ना हम किसी से मिल सकते हैं ना कहीं आ जा सकते हैं, और इसी भीड़ भाड़ से बचने के लिए टप्पू सेना ने इस बार टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से टप्पू सेना ने इस बार 2020 का गणेशोत्सव का भक्ति में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया है। अब आप कहेंगे टेक्नोलॉजी से होने वाला खर्चा, तो एक राज की बात मैं आपको बता दूं, इस खर्चे की वजह से गोकुल धाम में हंगामा होने वाला है। लेकिन आप छोड़िए, आप तो कार्यक्रम का मजा उठाइए। इस कार्यक्रम को लेके हम गोकुल धाम निवासी बड़े ही उत्साह में और आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो कल आइए और टेक्नोलॉजी की मदद से आयोजित टप्पू सेना द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है 2020 का गणेशोत्सव रंगारंग कार्यक्रम, भक्तिमय कार्यक्रम, इसे देखना मत भूलिए। आइए और कार्यक्रम का आनंद उठाइए। देखिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.